अगर की पुकार बहुत समय पहले की बात है। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना था, अब्राहम। उसे एक वादा दिया गया था, तेरे वंशज आकाश के तारों की तरह असंख्य होंगे। लेकिन समय बीतता गया। अब्राहम की पत्नी सारा बूढ़ी हो चुकी थी और उनके कोई संतान नहीं थी। सारा ने एक दिन भारी मन से कहा, शायद परमेश्वर ने मुझे संतान नहीं दी। मेरी मिस्री दासी हागर है, शायद उसके द्वारा मुझे संतान मिल जाए। अब्राहम, जो परमेश्वर पर तो भरोसा करता था, लेकिन उस दिन अपनी पत्नी की बात मान गया। हागर गर्भवती हो गई। हागर, जो अब्राहम के बच्चे की मां बनने वाली थी, खुद को ऊंचा समझने लगी। उसने अपनी मालकिन सारा को नीचा दिखाना शुरू किया। सारा को यह सहन नहीं हुआ। उसने अब्राहम से कहा, मुझ पर यह अपमान क्यों? ये दासी अब मुझे तुच्छ समझती है। अब्राहम ने कहा, वह तेरी दासी है, जैसा उचित लगे वैसा कर। सारा ने हागर के साथ कठोर व्यवहार करना शुरू कर दिया। हागर का भाग जाना। एक दिन दुखी और डर से थकी हागर घर छोड़कर रेगिस्तान की ओर भाग गई। वह एक सूने कुएं के पास बैठी थी, अकेली, गर्भवती और टूटी हुई। उसने शायद सोचा था, अब जीवन समाप्त है। लेकिन तभी एक स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुआ, परमेश्वर का संदेशवाहक। स्वर्गदूत ने कोमल स्वर में पूछा, हे हागर, सारा की दासी, तू कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है? हागर ने कहा, मैं अपनी मालकिन से भाग रही हूँ। स्वर्गदूत ने कहा, मत भाग, लौट जा, नंबर बनकर रह। तू एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम रखना इस्माइल, क्योंकि परमेश्वर ने तेरी पीड़ा सुनी है। फिर स्वर्गदूत ने कहा, तेरा पुत्र स्वतंत्र आत्मा होगा, उसका वंश अनगिनत होगा, परमेश्वर उसे कभी नहीं भूलेगा। हागर का नया विश्वास। हागर आश्चर्यचकित थी। उसने कहा, मैंने उस परमेश्वर को देखा जिसने मुझे देखा। उसने उस जगह का नाम रखा बेर लहै रोई, अर्थात जीवित परमेश्वर जो मुझे देखता है। इस्माइल का जन्म। हागर वापस लौट आई। समय आया और उसने एक बेटे को जन्म दिया। अब्राहम ने उसका नाम रखा इस्माइल। वह अब्राहम की पहली संतान था। उस दिन हागर जान गई, परमेश्वर उन लोगों को भी देखता है जो दुनिया से अनदेखे रह जाते हैं। कहानी से सीख। जब हम परमेश्वर की योजनाओं में हस्तक्षेप करते हैं तो कठिनाइयां आती हैं, लेकिन परमेश्वर दयालु है। वह हर टूटे हुए दिल को देखता है। वह कभी देर कर सकता है, पर अंधेर नहीं करता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। आपके एक छोटे से सपोर्ट से ये संदेश और भी लोगों तक पहुंच सकता है। धन्यवाद और परमेश्वर आपको आशीर्वाद दें।